कोरोना का थर्ड त्योहार है वो आ चुका है, इसलिए हम लोग को अपने आप में अलर्ट रहना होगा और करना क्या होगा, उसको पहचाने ही कैसे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो सफर फ्रॉम द कोरोना पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ वीकनेस जैसा लग रहा है, काम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं करेगा, खाना खा रहे हैं इच्छा नहीं करेगा, बैठे हुए हैं लेकिन लग रहा है कि सो जाए, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो उसमें आएगा कि आपको अब ये नहीं कि अभी में बुखार आएगा तो जाएंगे डॉक्टर से मिलने, सर्दी होगी, खांसी होगी, क्या हम सब बताएं। हम बता रहे हैं हम लोग के फोटो वही हो जाएगा। रात में मंगल जी आ रहे हैं उसमें अरे मंगल जी का एक प्रोग्राम और हो रहा है, ये को छपेगा। पहले आपको बता दें कि ऑक्सीजन मास्क पेशेंट को लगाते कैसे, उसके लिए एक व्यक्ति को पेशेंट बनना पड़ेगा जो पतले दूर के सपोज कोई भी एक आ जाइए बात भैया खुद ही बने ना, भैया आप ही बनिए, यहाँ पे आ जाइए, भैया खुद बनेंगे भैया को बनेंगे। पकड़िए यहाँ से। हाँ थोड़ा सा लेट जाइए, लेट जाइए। सभी लोग को लगाना नहीं है। भीड़ हटा दिए ना वहाँ से। लोग को मिलता है जो मार्केट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखती है, ये ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं आपके पास, ये सिलेंडर आपको मिला हुआ है और लगाना कैसे, आप लेमैन है तो ये जो मिलता है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन पाइप, जो कनेक्ट होता है ऑक्सीजन से और पेशेंट से नाक में लगाता है। इसमें एक पाइप का आगे ईंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे से लगा देते हैं, ठीक है। लगाने के बाद इसको बोलते हैं नेजल प्रॉम्प। नेजल प्रॉम्प को पेशेंट को इस तरह से इस बार टाइट है, इस तरह से कर दिए। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का फ्लो देखते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जितना डिपेंड करता है उससे हम लोग ऑक्सीजन तो 2 लीटर देना है, 2 लीटर देना है, 3 लीटर देना है, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, उसी के अनुसार आप देंगे। तो ऐसे ही ऑक्सीजन देना है। अब जो है ऑक्सीजन देते हुए हम लोग को पल्स ऑक्सीजन देखते रहना है कि हमारा ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो समझे कि आपका पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। कितना लीटर पे देना है, क्या देना है, वो एज डायरेक्टेड बाय पीछे जो डॉक्टर देख रहे हैं उनसे आप कंसल्ट में रहेंगे, कौन से भी डॉक्टर आपको जो है आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए जो है पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन ये सब रहना चाहिए। मान लीजिए पेशेंट का बीपी को फॉल करेंगे तो हम लोग को करना क्या है, उसमें एक आगे से नहीं सर, अवेयरनेस है जो जनरल पब्लिक के लिए, जो घर में पेशेंट को कुछ थोड़ा देर के लिए हम लोग सपोर्ट कर सके ताकि वो हमें डॉक्टर पहुँचा सके। कंपाउंडर के सर, कंपाउंडर को बुला के कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कोई सर इस बार जो हुआ तो उसमें क्या होता है, बहुत हॉस्पिटल चाह के नहीं दे पा रहे, बहुत लोग घर पे किए हैं, हम लोग सर एडवाइस किए पेशेंट लोग किसी कंपाउंडर को करके पैरामेडिक्स है उसको घर पे बुला। हाँ 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 जी, लेकिन बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव जो डेथ किए हैं जिनको पेशेंट अगर है भी नहीं लोग ले नहीं रहे थे, डर से लोग लेते नहीं थे, कहीं जगह नहीं थी, तो बहुत तो घर पे इस तरह से स्टार्ट कर दिए थे एज डायरेक्टेड बाय पेशेंट जो भी डॉक्टर थे अपना। तो बस जनता पार्टी के किसान मोर्चा के आज के इस बैठक में उपस्थित और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरोज रंजन पटेल जी, किसान मोर्चा के प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगन्नाथ ठाकुर जी, महामंत्री रंजन जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक के संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है, वैसे सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों इस कार्यक्रम में
प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित सभी चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर्स, हमारी भाई बहनें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, देश आज कोरोना के दूसरे दौर से जूझते हुए बाहर निकल रहा है। बिहार लगभग बाहर आ गया और आज की तारीख में हमारे पास जो एक्टिव केस है वो 780 के लगभग है और ये प्रतिदिन घट रहा है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01 के पास पहुंच गया है, किसी किसी दिन उससे भी कम हो जाता है। तो जो ये पॉजिटिविटी रेट घटा है और रिकवरी रेट हमारा 98.57% पे चला गया, तो रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बिहार में दूसरे फेज के दौर को हम लोगों ने काफी हद तक नियंत्रित कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया में, देश में तीसरे फेज की भी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन जैसे देश में तीसरे फेज का दौर चल रहा है, ये समाचार भी हम सब लोगों को मिल रहा है। वैसी परिस्थिति में देश और हमारे राज्य में यदि कहीं वैसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए समग्र रूप से हम समाज को तैयार कर सकें, हर व्यक्ति तक सामान्य समझदारी और सामान्य जरूरत की पूर्ति के लिए लोगों को कैसे तैयार करें, यह काम करना, समझना और समझाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने देश के कार्यकर्ताओं के सामने यह नारा दिया है कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त, और उसके बाद फिर उन्होंने उसमें जोड़ा है हमारा बूथ कोरोना मुक्त टीका युक्त। तो टीका दिलाने का काम भी तीसरे फेज से बचाने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा और उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात समाज में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आज उसका प्रतिफल दिख रहा है कि राज्य के अंदर कई प्रखंड हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, जो पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका, पूरी तरीके से 18 वर्ष से ऊपर के रहने वाले लोगों को टीका दिया गया और यह गति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टीके का उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे आपूर्ति बढ़ेगी और यह टीकाकरण भी हर महीने आप देखेंगे रफ्तार पकड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जून में जितना हमने टीका दिया जुलाई में उससे ज्यादा देंगे, जुलाई में जितना टीका दिया अगस्त में उससे ज्यादा, फिर सितंबर में अगस्त से ज्यादा, अक्टूबर में उससे ज्यादा। चूंकि ये उत्पादन बढ़ेगा, आपूर्ति आएगी और टीकाकरण होगा, तो यह काम करके हम लोग तीसरे फेज को रोकने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी इकाई से और विभिन्न मोर्चों से यह आग्रह किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से हर बूथ पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक भी खड़ा करें। स्वास्थ्य स्वयंसेवक का मतलब कि इस कोरोना के संकट के समय में लोगों को आवश्यक परामर्श दे सके, आवश्यक सहयोग और सहायता पहुंचा सके और जो सामान्य समझदारी है वो समझदारी हमारे कार्यकर्ताओं को हो, ताकि उसके गांव, घर, गली, मोहल्ले में यदि कोई इस तरह का मरीज दिखाई पड़ता है तो तत्क्षण वह चिकित्सक से बात करे, मरीज को चिकित्सक तक भेजे, चिकित्सक से परामर्श लेके उसके अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उन पैरामेडिकल स्टाफ्स के माध्यम से जैसे किसी चीज में हम कहते हैं फर्स्ट एड देना, उसी प्रकार से तुरंत उसको कुछ सहायता हम कैसे उपलब्ध करा सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं की टीम और टोली तैयार की जा रही है और ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी को धन्यवाद देता हूं कि किसान मोर्चा के तरफ से आज इस कार्यक्रम को इस अपनी बैठक के माध्यम से संपूर्ण राज्य में ले जाने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के पदाधिकारी सारे यहाँ हैं, तो सभी जिलों में इस तरह की बातें होंगी और बूथ तक हम इस काम को करेंगे। संजीव चौरसिया जी जो हम लोग के पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, माननीय विधायक हैं, हम सब लोगों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तय किए गए कार्यक्रम को पार्टी और मोर्चा के माध्यम से काम करके जन कल्याण और जन सहयोग
की दिशा में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। मैं पूरी इकाई को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताजा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में ये और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है। तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।